नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। आज का ये मेरी वीडियो हमारी कंपनी ओके लाइफ केयर को एक बेस्ट कंपनी बनाने के लिए है। ओके लाइफ केयर इंडिया के अंदर एक रिवोल्यूशन लेके आया है और डीके सर और ओके लाइफ केयर के सभी डिस्ट्रीब्यूटर को मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। ओके लाइफ केयर में कुछ ऐसी चीज़ें मार्केट में की हैं जिसकी वजह से आज मार्केट में कंपनी बहुत अच्छा काम कर पाई, जैसे टेलीविजन कमर्शियल, प्राइस वॉर, कंडीशन फ्री बिजनेस मॉडल, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस, शानदार प्रोडक्ट रेंज। बट मैं ओके लाइफ केयर का एक ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते एक मुहिम चला रहा हूँ सभी ओके लाइफ केयर डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से। कुछ इंपॉर्टेंट फीडबैक एंड सजेशन देना चाहता हूँ कंपनी के ऑनर डीके सर को। डीके सर जो आपकी आइडियोलॉजी है इंडस्ट्री को लेके, उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन क्योंकि टॉप लेवल में अक्सर बॉटम लेवल के लोगों की प्रॉब्लम और उनकी आवाज़ पहुँच नहीं पाती है, इसलिए मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि मैं आपको अपनी तरफ से और अपनी कंपनी के सभी लीडर की तरफ से कुछ सुझाव देना चाहता हूं, जिससे कि कंपनी हमारी लीडिंग कंपनी बन सकती है। डीके सर, आपको नीचे के न्यू ज्वाइनिंग वाले के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि 99% लोग बिजनेस में बॉटम लेवल पे ही काम करते हैं, लेकिन उन्हें कंपनी से इनकम नहीं आती है। आपने कोरोना रिलीफ फंड चलाया, 2% सबको एक्स्ट्रा दिया, जिन लोगों की मैचिंग 3 लाख से लेकर 6 लाख की होती है। 2% एक्टिव बोनस के रूप में एक्टिव बोनस वाले को दिया, 2% कंसिस्टेंसी बोनस वाले को एक्स्ट्रा दिया, 2% सुपर एक्टिव वाले को बोनस को एक्स्ट्रा दिया, 2% कार फंड वाले को एक्स्ट्रा दिया, 2% 1 लाख की मैचिंग वाले को एक्स्ट्रा दिया। लेकिन जो न्यू पर्सन सिस्टम में आए हैं, जिसके पास अभी बहुत बड़ा टीम नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं किया। बिजनेस में सबसे ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम अभी 10,000 भी नहीं है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब न्यू पर्सन सिस्टम में आते हैं, उसे 5-6 महीने तक इनकम नहीं आ पाती है और वो सिस्टम से बाहर हो जाता है। आपकी आइडियोलॉजी है कि बिना मोटिवेशन के प्रोडक्ट सेल होने चाहिए, जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन जब न्यू डिस्ट्रीब्यूशन को 5 से 6 महीने तक इनकम नहीं आती है, तो उसे सिस्टम में बनाए रखने के लिए मोटिवेशन देना पड़ता है। तो आइडियोलॉजी फेल हो रही है। ज्वाइनिंग के लिए मोटिवेशन नहीं देनी पड़ रही है, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद मोटिवेशन देके उसको रिटेन करना पड़ रहा है। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को इन्विटेशन के वक्त बोला जाता है कि आप लॉकडाउन में घर बैठे पैसा अर्न कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बात सच नहीं है। ये आपको पता है, ये हम सभी को पता है, क्योंकि जो लोग आज ज्वाइनिंग करेंगे उसके अगले महीने उसको उसके 2-3 महीने तक कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि जब तक वो 15,000 के रुपीज में सेलिंग नहीं करेगा, वो तब तक उसको कुछ नहीं आएगा। हाँ, कुछ लोग कमा लेंगे, एक्सेप्शन हर जगह होता है, लेकिन या तो वो लीडर होंगे या तो वो बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले कुछ एक लोग, लेकिन 95% लोग बाकी न्यू लोगों को नहीं कमा पाते हैं। न्यू लोगों का सोचना ज्यादा जरूरी है, वरना वो लोग सिस्टम से बाहर होते जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में अगर नीचे वाले लोग अर्निंग नहीं करेंगे तो ज्यादा सेल नहीं हो पाएगा। सिस्टम को छोड़ेंगे नहीं, सिस्टम को छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। और लीडर तो ऑटोमेटिकली कमा सकते हैं अगर नीचे वाले लोग ना छोड़े, अगर बॉटम में सेल होता हो तो जो 12% आप मंथली एक्स्ट्रा बोनस डिवाइड कर रहे हैं, उससे बेहतर है न्यू लोगों में वो इनकम बांटा जाए, जिससे उन सभी लोगों के अंदर एक बिल आए और वो ज्यादा से ज्यादा सेल्स करें। 95% लोग सेल्स टीम में न्यू लोग ही करते हैं, बट उन्हें आता कुछ नहीं है। एक पर्सन ज्वाइनिंग के बाद किसी पर्सन को 500, 1000, 2000, 3000 तक की पूरे महीने मेहनत करके सेल करता है, लेकिन अगले मंथ उसको इनकम के रूप में कुछ नहीं आता। 10 से 12% लीडर को देने से अच्छा होगा डायरेक्ट स्पॉन्सर की शॉपिंग से 10% इनकम मिले। लाइक किसी पर्सन ने किसी स्पॉन्सर किया और उसको कुछ प्रोडक्ट सेल किए, जब वो पर्सन उसका स्पॉन्सर अपनी आईडी से कुछ प्रोडक्ट लेगा तो उसको उस प्रोडक्ट की बिजनेस वॉल्यूम का 10% अगर उसको इनकम मिले तो ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बन जाएगा। जैसे अगर किसी पर्सन ने 500 बिजनेस वॉल्यूम की सेलिंग करी अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर को, अगर वो इंसान अपनी आईडी से 500 बिजनेस वॉल्यूम का शॉपिंग करता है तो उसके स्पॉन्सर को उसके बिजनेस वॉल्यूम का जितना भी बिजनेस वॉल्यूम हुआ है उसका 10% यानी कि 50 रुपए इनकम गई, तो ये बहुत अच्छा जबरदस्त कंसेप्ट और सिस्टम बन जाएगा।
लाखों कमाने वाले लीडर को 20-30 हजार कम आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बॉटम वाला जब पर्सनल स्पॉन्सर करके सेल्स से बीवी का 10% इनकम उसके स्पॉन्सर की सेल्स से मिलता रहेगा तो वो 100% मोटिवेटेड फील करेगा और ओके लाइफ के डिस्ट्रीब्यूशन रिटेंशन लेवल 90% तक इंक्रीज हो जाएगा। न्यू लोग सिस्टम में बने रहेंगे तो जो टॉप लीडर है उनका भी बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा और वो भी 20-30 हजार नहीं, आगे जाके 50-70 हजार रुपए तक का भी एक्स्ट्रा इनकम को तब्दील कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से या आपकी तरफ से यहाँ पे कोई लॉस नहीं है, क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही करना है जितना आप अभी कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ करने की जरूरत है तो डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा बदलने का, चेंज करने का जरूरत है। मुझे पता है ओके लाइफ केयर का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर इस ऑडियो को सुनने से सहमत होगा, बॉटम लेवल का भी और टॉप लेवल का लीडर भी। 1.5 लाख की इनकम लेने वाला अगर 1,30,000 इनकम ले रहा है तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को पर्सनल स्पॉन्सर की सेल का अगर 10% इनकम आ गया तो सोचिए 500, 1000, 2000 बिजनेस वॉल्यूम की वो सेल करके अपने पर्सनल स्पॉन्सर वालों को 50, 100, 200 रुपए अगर कमाना शुरू कर दे तो वो कभी भी बिजनेस के अंदर नेगेटिव या डीमोटिवेटेड नहीं होगा और अगले मंथ हाईली मोटिवेशन के साथ काम करना शुरू करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं जितना स्पॉन्सर करूंगा और उनको मैं जो प्रोडक्ट सेल करूंगा उनकी इनकम से मुझे 10% आ जाएगा। अभी के टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा है। अभी के टाइम पे वो पर्सन 1 को, 2 को, 5 को, 10 को भी सेल कर देता है। अगर उसका 2500 का मैचिंग नहीं होता है तो उसको 1 रुपया इनकम नहीं आती और वो बैठ जाता है। हम इस टाइम पे बोलते हैं कि घर बैठे कोरोना के अंदर पैसे कमाओ, लोग ज्वाइनिंग भी कर लेते हैं, लेकिन 95% लोग नेक्स्ट 4-5 महीने तक कुछ नहीं कमा पाते, क्योंकि सभी लीडर नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग 95% लोग बिजनेस में नए आते हैं, उनको सेलिंग की स्किल नहीं आती है और वो लोग मेहनत करते हैं लेकिन उनको उतना रिजल्ट नहीं आ पाता। वो सेल्स करवा भी देते हैं लेकिन उनको इनकम नहीं आ पाती है और डीमोटिवेट होकर वो बिजनेस को छोड़ देते हैं या तो दूसरी कंपनी ज्वाइन करने का प्लान करते हैं। और कंपनी तब तक लीडिंग नहीं बन सकती जब तक न्यू लोग बिजनेस के अंदर छोड़ते रहेंगे। टॉप लीडर के लिए तो बहुत कुछ है, बट न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी सोचना चाहिए। टॉप लीडर ऑटोमेटिकली कमा लेंगे अगर न्यू लोग कमा पाएंगे तो। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, मेरा ऑनेस्ट सुझाव है ये, इस बारे में आपको सोचना चाहिए। जब कैलकुलेशन में न्यू लोगों को यह पता चलेगा कि डायरेक्ट स्पॉन्सर से जितना भी हम प्रोडक्ट सेल करेंगे, डायरेक्ट स्पॉन्सर को जितना भी प्रोडक्ट उसकी आईडी पे सेल करेंगे, उसकी इनकम, उसके बिजनेस वॉल्यूम का 10% मुझे इनकम आएगी, तो हर एक पर्सन बिजनेस के अंदर, हर एक न्यू ज्वाइनिंग वाला इंसान बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सर करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा सेल्स करेगा अपने पर्सनल स्पॉन्सर के अंदर। टॉप लीडर का मैचिंग तब भी हो जाएगा, लेकिन नया इंसान जब 50, 70, 200, 250, 300 रुपए सेल करके कमा लेगा, जैसे उसने 500 बिजनेस वॉल्यूम का अगर सेलिंग किया तो 500 बिजनेस वॉल्यूम की सेलिंग का अगर उसको 10% यानी कि 50 रुपए उसका अकाउंट में आ जाए तो वो कभी भी इस बिजनेस को नहीं छोड़ने वाला। 5000 बिजनेस वॉल्यूम की पर्सनल स्पॉन्सर को सेल करने की वजह से अगर उसको 500 रुपए इनकम आ गया तो वो इस बिजनेस को कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ करना पड़ेगा, लेकिन वो लोग जो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमा रहे हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में से अगर आप उनको ज्यादा इनकम ना दे करके नीचे नए लोगों के बारे में सोचे, आपका बिजनेस इंडिया का लीडिंग बिजनेस से कोई नहीं रोक सकता। सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, टीम का हर एक पर्सन सेल्स करने के लिए मोटिवेटेड रहेगा। अभी दोनों साइड 2500 की मैचिंग होती है, यानी कि 5000 बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि रुपीज में कन्वर्ट करें 15,000 रुपीज की शॉपिंग नहीं होती। अगर कोई 12,000, 13,000, 14,500 की बिजनेस भी करके दे देता है, तब भी उसको अगले महीने जीरो इनकम आती है। उसका मोटिवेशन है, उसका उत्साह खत्म हो जाता है। सिर्फ टॉप लीडर ही नहीं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी कुछ सोचना जरूरी है। मुझे पता है आप सोचेंगे एंड बोलेंगे कि रिटेल सेल कर सकता है एक नया इंसान, लेकिन ये रिटेल सेल का कंसेप्ट हमें और आपको सभी को सच इसका पता है, क्योंकि जब रिटेल सेल एमआरपी पे किया जाता है तो वो ट्रेडिशनल मार्केट के प्राइस से बहुत महंगा हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे हर एक जगह में उस इंसान को प्रोडक्ट अवेलेबल मिल जाता है। तो उसको जब हम एमआरपी में वन टाइम अगर सेल कैसे भी कर भी देते हैं, नेक्स्ट टाइम उसको चीटेड फील होता है। एक बार में भी वो कर भी लेगा, लेकिन जैसे आईडी बनाएगा उसके बाद उसको चीटेड फील होगा
और दूसरी जगह डीपी प्राइस में उसको वो प्रोडक्ट मिलता रहता है। एमआरपी में सेल नहीं होता, कहने के लिए समझने के लिए बोला जा सकता है सिर्फ ये बात, लेकिन ये सच्चाई हम सबको पता है। डीके सर, मैं ओके लाइफ केयर का एक ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं ओके लाइफ केयर का बिजनेस ही करता रहूंगा। लेकिन लोगों को टीम के अंदर न्यू ज्वाइनिंग को लेके, न्यू लोगों को बिजनेस में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है और वो लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं। हर एक पर्सन को ये अपनी टीम के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है और वो लोग अदर कंपनी में चले जाते हैं या बिजनेस को छोड़ ही देते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि लीडर बनने के लिए लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, बॉटम में रहने के लिए नहीं। परंतु बॉटम वाले फ्रेशर लोग डे वन से कोई भी लीडर नहीं बन पाता, उन्हें सीखना पड़ता है, उन्हें थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है। ओके लाइफ केयर के में अदर कंपनी के लीडर जो आते हैं वो तो कमा लेते हैं, लेकिन न्यू टीम ग्रो नहीं कर पाती। आपको इन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर लीडिंग कंपनी का ड्रीम है तो वरना लोग ज्वाइन तो करेंगे, प्रोडक्ट भी लेंगे, लेकिन अर्निंग नहीं करने की वजह से छोड़ते रहेंगे। टॉप लीडर को भी इनकम तब ही ज्यादा जाएगी जब टीम बढ़ेगी, टीम में सेल्स बढ़ेगा। अगर आप सभी ओके लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर मेरी बात से सहमत हैं तो ये ऑडियो डीके सर तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करें। मेरी इस वीडियो को ओके लाइफ केयर के हर डिस्ट्रीब्यूटर को सेंड करें, डीके सर के पेज में सेंड करें, यूट्यूब में सेंड करें, डीके सर के फेसबुक पे सेंड करें। टॉप लीडर ओके लाइफ केयर के हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को ये वीडियो पहुंचाएं। ये बात, मेरी बात डीके सर तक पहुंचानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पे ओके लाइफ केयर के हर एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर की वजह तरफ से मैंने एक आवाज उठाई है। मैंने अपना एक ऑनेस्ट फीडबैक दिया है और एक सुझाव दिया है। कंपनी में न्यू लोग आएंगे और 2-3 महीने में सिस्टम से बाहर होते रहेंगे, बस टॉप लीडर ही कमाते रहेंगे। न्यू पर्सन टॉप लीडिंग के लिस्ट में कभी शामिल ही नहीं हो पाएगा। हमारी कंपनी है, फीडबैक और सुझाव भी हमें ही देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है डीके सर को इस प्रॉब्लम के बारे में वो अनजान है। और बहुत सारी कंपनियां ओके लाइफ केयर की इसी प्रॉब्लम का फायदा उठाती है, क्योंकि प्रोडक्ट प्राइस, एथिक्स, प्रोडक्ट क्वालिटी, पैकेजिंग में वो हम लोगों से जीत नहीं पाते हैं। लेकिन इसी एक सिंगल पॉइंट का फायदा उठा के वो लोग हमारी टीम को अपने पास ले जाते हैं। नाम और पहचान नहीं बता सकता हूं, हो सकता है मेरे ऊपर कुछ एक्शन हो, लेकिन मैं अपनी ओके लाइफ केयर कंपनी को इंडिया की और इस दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी बनते देखना चाहता हूं। ओके है हम, एक कदम आगे हैं हम। धन्यवाद।